फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो सुबह की पूजा हो गई थी और कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मेरा दिल क्या कि चलो आपको कान्हा जी के दर्शन कराते हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। उनका ये जो नेकलेस है ना बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। देखिए यहाँ पे इनका क्या चल रहा है। बोल रहे हैं अपना साइंस एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो दोनों ही अपना सामान लेके बैठे हैं, कुछ बनाने की कोशिश करा। पहले उसको खा लो जो लिया है आपने। तो केक बोल रहे हैं कि केक खाना है, तो केक दिया है अभी इनको। तो चलिए जब कुछ बना लेंगे तब दिखाती हूँ। This is my study table. This is my study table. Here we can put our phone if you want. If anyone want to see his homework from the phone. And here is the cup holder. If you want to drink water, you can put your glass, cup, anything here. And this is the Ludo game in it. If you are tired, so you can play Ludo. तो स्वास्तिक ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है अपनी टेबल के बारे में। तो ये देखिए कितना सुंदर सा टेबल है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके ये भी देखिए कितने अच्छे हैं। ये मैंने सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाए हैं, जो भी इसके गिफ्ट लिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा है इसका। और यहाँ पे ये ऐसा टिकाने के लिए भी है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई है खुद भी ऐसे होल्ड करने के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया है। हाथ हटाना स्वास्तिक एक मिनट। ये देखिए तो दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं। आज अभी तक कुछ ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं है, बस एक दो क्लिप इनका ही दिखाया है बच्चों का छोटा सा। बाकी ब्लॉग में अपना शाम में कंटिन्यू करूँगी। मिलेगी फिर 6 पे चांस मिलती है के टाइम से अपना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज शाम से स्टार्ट करते हैं। सुबह में थोड़ा सा दिखाया था बच्चों के साथ में, और अभी मैं लगभग 5:30 या 6 बजे के बीच से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले वही हाथ मुँह धो के थोड़ा फेस ठीक करके आई हूँ, ताकि फिर मैं अपने बाकी के काम में लग जाऊँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने यहाँ बाहर खड़े होकर बाल ही भा रही थी, क्योंकि सुबह से अपने फेस पे कोई क्रीम या कुछ नहीं लगाया था। तो फिर अभी थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और अपने बालों को भी ठीक कर रही हूँ। बाल आजकल काफ़ी ज़्यादा मेरे गिर रहे हैं सच में। मतलब मेरे घर में एक भी बाल नहीं मिलता था मेरा, लेकिन जब से घूम के आई हूँ ना, तब से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। काफ़ी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, लेकिन मैं कोई ऑयल या कुछ लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बालों में ट्रीटमेंट कराया हुआ है। तो इस वजह से कोई ऑयल भी मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो कोई मेरे पास में और ऑप्शन है ही नहीं। तो बस यहाँ पे अपना ये सब करने के बाद मैं फिर एक बार, घर काफ़ी गंदा हो रहा था, शाम के टाइम एक बार झाड़ू लगा लेनी चाहिए। वैसे मैं हमेशा नहीं लगाती कि रोज़ लगाती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी गंदा कर रखा है या गंदा हो रहा है, उस दिन लगा देती हूँ। और जब लगाती हूँ तो पूरे घर में लगाती हूँ। अभी मैं तीनों रूम में, किचन में और अपने हॉल में सब जगह झाड़ू लगा चुकी हूँ। बस ये बीच का रह रहा था, तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब क्लीन हो जाता है। और काफ़ी सारा कचरा भी निकला, ऐसा नहीं है कि कुछ निकला नहीं है, तो काफ़ी कचरा निकला। तो बस यहाँ पे अपना ये झाड़ू का काम निपटाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ, सबसे पहले या तो प्लांट्स में पानी डालूंगी कि या चाय बनाऊंगी, वो अभी आगे देखते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है थोड़ा, बीच बीच में कभी अच्छा सा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है। 2-3 दिन लगातार बारिश थी और अभी 2-3 दिन से हुई ही नहीं है। तो बस अभी मैं यहाँ पे प्लांट्स में पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि मतलब प्लांट्स हो रहे थे। पिछले कई दिनों से पानी नहीं डाला इसमें, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गीले थे। तो फिर मैंने इनमें पानी नहीं डाला, सूखने दिया। एक दो तो ऐसे हैं जिनमें अभी भी ज़रूरत नहीं है पानी की, तो उनमें मैं डालूँगी भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि मतलब टाइम ना अभी मतलब 6-6:15 बजे के बीच का है, लेकिन ना मेरे मुंह पे रोशनी पड़ रही है। इतनी तेज़ मतलब धूप आ रही है सामने सीधा मेरे मुंह पे ही। और अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और अच्छा भी लग रहा है। मतलब आज मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से थोड़ा रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब से धीरे धीरे आप लोगों को इस तरह से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि घूमना फिरना, बर्थडे सब कुछ हो चुका है। बस अभी यही सब चीज़ें बाकी है। और आप लोगों ने बहुत सारी विशेस दी हैं, बहुत सारा मतलब प्यार दिया है अपना। लेकिन पता क्या होता है कि कुछ लोगों को समझ में आया कि मतलब स्वास्तिक का बर्थडे है। ज़्यादातर सबको स्वास्तिक का ही समझ में आया। काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि साथ में मेरा भी बर्थडे है। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि मतलब हम दोनों का एक साथ होता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को पता है कि दोनों का है।
बस उसके बाद में फिर मैं आई किचन में, प्लांट्स में पानी डालने के बाद, और आने के बाद दोनों बच्चों के लिए दूध बनाया, वही बॉर्नविटा वाला, और साथ में अपनी चाय बनने के लिए रखी है। और बस चाय मेरी बन ही चुकी है लगभग। अब मैं इसको छान लूँगी। यहाँ पे छान के मतलब मैं चाय पीऊँगी, बच्चे अपना दूध पिएंगे, और इस तरह से मेरा जो है शाम का रूटीन मैंने स्टार्ट किया है अपना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे अभी दोनों बच्चे बैठ गए हैं मेरे साथ और मैं अपनी चाय पीने लगी हूँ। लेकिन वही मैं, पता है क्या, मतलब मेरे मुंह में ना इस बार छाला नहीं पड़ रहा है, तो कोई चोट लगी है ऊपर की तरफ या कुछ हुआ है, क्योंकि उसमें ना इतनी तकलीफ़ मेरे को आज तक कभी हुई नहीं कि मैं मुँह में खाना तक नहीं डाल पा रही हूँ। छाले होते हैं, मतलब ये होते हैं मेरे को, लेकिन मतलब ऐसे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो इसमें कुछ और ही हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि 19-20 बोलते हैं ना, जैसा उतना थोड़ा फ़र्क है। मुझे थोड़ा आराम तो है, थोड़ा बहुत का थोड़ा सा लगेंगे, 2-4 दिन 5 दिन अभी लगेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सब चीज़ें जैसे खाना ठंडा करके खाती हूँ, या चाय भी ठंडी करके ही पीती हूँ। चाय कॉफ़ी जो भी पीऊँगी सब ठंडी करके पीती हूँ थोड़ा। यहाँ तक कि मीठा भी अगर तुम मुँह में कुछ डालोगे ना, वो भी ऊपर की तरफ पूरा लग रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं डाला जा रहा। लेकिन मैंने बताया ना कि थोड़ा सा नाम मात्र को फ़र्क है, तो इस वजह से यही उम्मीद है कि बस ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए इस बार। वरना मैं बर्थडे पे भी खाने पीने का उतना मज़ा नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वो ऊपर लगने की वजह से सभी चीज़ें। और यहाँ पे दैविक जो है मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं चाय रख के बैठी हुई हूँ। स्वास्थ्य को देखिए क्या मज़े में बैठा हुआ है। पूरा टाइम इन लोगों की मस्ती चलती है। दोपहर में क्या, ये शाम में लेटे 4:30 पौने 5 बजे सोने के लिए लेटे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से लिटाया मैंने। तो बस धीरे धीरे करके चाय पी रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर बालकनी में आई, क्योंकि थोड़ी हवा भी चल रही थी और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। मतलब टाइम अभी 6:30 बजे के आसपास का होगा, और देखिए फ्लावर भी उड़ रहा है ना, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही है। और बस बाकी के इधर की तरफ जो प्लांट रखे हैं वो नहीं हिल रहे हैं इतने बाकी। और ये देखिए डहेलिया का ना मेरा पूरा टूट चुका था, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा भी टूट गया, इतने में वापस आई, फिर तीसरी बार ये खुद से इतना बड़ा हो चुका है। तो चलिए अभी बाहर का दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी टाइम के शाम के मतलब 7:15 बजे के आसपास का टाइम है। अब मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। इस बीच में मैंने कपड़े फोल्ड करना वो सब भी किया है। वॉशिंग मशीन चलानी थी लेकिन वो आज नहीं चलाई है, कल के कपड़े थे वो फोल्ड किए हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अब हम अपनी पूजा कर लेंगे, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। इसी बीच में बच्चों को भी बैठाया है पढ़ने के लिए, लेकिन उनको दिखा नहीं पाई हूँ। पानी बोतल में है नहीं, उसको बोलो खुद ले लेगा वो। तो बस यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी कट करने लगी हूँ। सब्ज़ी में आज मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए वही साफ़ कर रही हूँ। पहले उनको साफ़ करूँगी फिर कट करूँगी। धो के रखी हुई थी फ्रीज़ में, लेकिन इस बार कट करके नहीं रखी थी, ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो थोड़ा चल रहा है, आराम आराम से काम चलता रहता है। जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट होगा तब से फिर से वही भाग दौड़ सब वो सब आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी 2-3 दिन में होने वाली है, क्योंकि स्वास्तिक के 3 जून से स्कूल रीओपन हो जाएंगे और दैविक के जो है 5 जून से हो जाएंगे। तो फिर अभी सब स्टार्ट हो जाएगा, डेली का स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, इधर उधर, मतलब इतना फिर काम बिजी हो जाऊंगी मैं। अभी थोड़ा रिलैक्स थी, आराम आराम से मेरे सारे काम चल रहे थे। और बस यहाँ पे इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद किचन में जाएंगे, जो भी और बाकी की चीज़ें कट करनी है वो करेंगे। साथ में आपको टॉय वगैरह देखने को मिल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और अभी वो गए हैं अंदर, क्योंकि मैंने उनके लिए एक मूवी चलाई है, तो वो मूवी देख रहे हैं अपनी अंदर जाके। तो यहाँ पे मतलब बीन्स को साफ़ करके कट करके मैं किचन में ले आई थी। उसके बाद मैं आलू छीलने लगी हूँ, फिर प्याज को भी थोड़ा लंबा लंबा कट करूँगी। एक टमाटर लिया है, तो बस ये सब चीज़ें मैं चॉप कर लूँगी। बच्चे बोल रहे हैं उनको सूप पीना है, तो उसके लिए सूप बनाऊँगी अभी। और बस इसी तरह से धीरे धीरे मेरे काम चल रहे हैं। मनीष आज थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि उनका कॉल आया था कि वो मीटिंग में है, निकलने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अगर 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे तो 10:30 11 8:30 भी निकल गए, तो अगर वो 9 बजे तक निकलते हैं तो वही 10:30 11 बजे से पहले वो आएंगे ही नहीं। तो बस यहाँ पे अपनी मतलब वेजिटेबल जो है वो मैं चॉप कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। फिर उसके बाद
अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी वो। तो मैंने सोचा जब तक वो बनती है तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ। आटा मैंने थोड़ा सा ही गेहूं का आटा लिया है, बाकी इसमें ज्वार बाजरे का आटा डाला है। उसकी रोटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है और थोड़ी सी ब्लैक सी भी आती है, लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती है। और मेरे पास ज्वार बाजरा का आटा रखा भी है, तो फिर वही धीरे धीरे, और आटा भी जल्दी लग जाता है, इसमें पानी कम डलता है। तो बस मैं आटा लगाने लगी हूँ। बीच में किसी ने बोला था कि थोड़े बड़े बर्तन में आटा लगाया करो, तो इस वजह से फिर मुझे उनकी बात याद आई, तो मैंने फिर बड़े बर्तन में ही आटा लगाया, मतलब छोटा बर्तन लिया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा आटा लग के रेडी हो गया है। बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चलाती रहूँगी। और जो ये केतली सी है ना, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ अपना, और बस अभी इसको ढक के छोड़ दूँगी। थोड़ी देर में ये 15-20 मिनट में सेट हो जाएगा। दोबारा से इसको सेट करूँगी एक बार, और उसके बाद में रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी आएंगी। हेडफोन लगा रखे हैं, गाने सुन रही हूँ, बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं अंदर। तो बस इस तरह से बीच बीच में मैं सब्ज़ी चला रही हूँ। होने वाली है, बस 1-2 मिनट में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं बच्चों के लिए रोटी सेकूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ रोटी सेकने के लिए बच्चों के लिए। तो बस मनीष तो आए नहीं थे, उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा उनको आने में। तो सबसे पहले मैं बच्चों को देने लगी हूँ, उन्हीं की प्लेट लगा रही हूँ। यहाँ पे दोनों की लगा दी है प्लेट, बस रोटी बना के दे के आनी है। उसको थोड़ा सा बनाना मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से मेरे रूटीन चलते रहते हैं। और मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है जैसे कभी गर्मी कभी सर्दी, वैसा सर्दी नहीं मतलब नॉर्मल वाला। लेकिन फ़िलहाल 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो उतना ठंडा नहीं है। इस वजह से जो है मुझे मैंने सूट भी नहीं डाला फिर, क्योंकि मेरे को अनकम्फर्टेबल हो रहा था सूट पहन के, फुल लग रहा था इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की रोटी सेकूँगी। उसके बाद मनीष ने बोला था कि उनको तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब वो आएंगे तो तब उनकी बना दूँ कि मैं भी खाना खा लूँ। तो पहले तो काफ़ी देर वेट किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना भी बना लेती हूँ। और मैंने दिन में खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे भूख भी लग रही थी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म जो है रोटी तैयार हो रही है, और उस पर जब घी लगाएंगे तो और देखने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए आगे प्लेट दिखाती हूँ। दोनों बच्चों को खाना दिया, उसके बाद अपनी प्लेट दिखाने लगी हूँ। ये मेरी प्लेट है जिसमें दही, सब्जी और एक ज्वार बाजरा की रोटी है। और बस यहाँ पे फिर मैं साथ ही खाना खाने लगी हूँ। और बस मैं सोच रही हूँ कि जब तक मनीष आते हैं तब तक मैं अपने बाकी के सभी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर मुझे लगता है थोड़ी देर उनके पास बैठ जाऊँ। वैसे भी इतना लेट आएंगे, फिर साथ ही सोने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं सोचा कि खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे जो बच्चों के मतलब दोपहर के जो बर्तन थे धुले हुए, तो वो मैं टोकरे से निकाल के ड्रॉर्स में लगाने लगी हूँ, क्योंकि फिर दूसरे बर्तन हो जाएंगे, वो डालने हैं उसमें। तो ये इस तरह से अपने छोटे छोटे काम निपटा रही हूँ। कुछ बर्तन किए थे लेकिन फिर भी हो रहे हैं। अभी मेरे आज चाय के भी बाकी है 2-3 बर्तन, तो मैंने सोचा था कि इकट्ठे कर लूँगी उनको। इसके बाद फिर मैं रूम में आई और स्वास्थ्य की जो मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन होती है ना, वो दे रही थी। बाकी तो उसकी दे चुके थे, वो खाने से पहले ही दी जाती है। तो बस उसको यहाँ पे मेडिसिन दूंगी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह देने के बाद ना मैं उनको ब्रश करने के लिए बोल देती हूँ। खाना खा के दूध पीना होता है, जिस दिन उनको दूध दे देती हूँ, जिस दिन वो मना करते हैं तो नहीं भी देती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि दूध नहीं पीना है खाना, क्योंकि अभी लेट ही हो गया था। सूप पी के उनको लेट ही हुआ, फिर उन्होंने 9:30 बजे तक खाना खाया। तो बस यहाँ पर उसकी मेडिसिन दी, और उसके बाद दोनों को भेजूँगी बाथरूम में, ताकि ये दोनों ब्रश कर ले। तो दोनों आ गए हैं ब्रश करने के लिए। अब इसके बाद मैं इनको कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए, 10 बजे का टाइम है, अभी कुछ नहीं दूंगी कि अब ये फ्री है, मतलब अब इनको कुछ नहीं खाना है। अब ये ब्रश करेंगे और बस सुबह को ही मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इस वजह से बस उसके बाद मैं फिर आई, कान्हा जी को दूध पिलाया, उनको फिर मैं यहाँ पर सुलाने लगी हूँ, और मतलब कान्हा जी को सुला रही हूँ। और स्वास्थ्य मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है। परेशान मतलब वीडियो में सामने नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं कि अपनी बॉल ना इधर उधर फेंक देते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझसे पूछते रहते हैं। 2 सेकंड पहले खेला, अभी बोल रहे हैं मुझे आके कि बॉल पता नहीं हमारी कहाँ चली गई। फिर परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ करेगा। तो फिर इसलिए मैं गुस्सा भी करती हूँ कि ऐसा क्या है, पहले ढूंढो तो चीज़ों को, नहीं मिलेगी तो तब मम्मा के पास आना। तो बस यहाँ पर अभी हम कान्हा जी को सिलाएँगे। तो ये देखिए, उनको नाइट ड्रेस बना रही हूँ, और उसके बाद वो सो जाएंगे।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे भी नहीं, फटाफट हो जाएंगे। दूसरा वही मुझे अभी हो रहा है कि बस मैं काम से फ्री हो जाऊँ। काम में सिर्फ मेरे बर्तन साफ़ करने ही रह रहे हैं। बच्चों के सभी काम हो गए, जैसे नाइट ड्रेस बनाना, दवाई देना, वो सब हो गए हैं। कान्हा जी भी सो गए हैं दूध पी के। और बस अभी मैं किचन क्लीन करूँगी बर्तन साफ़ करके, और उसके बाद मेरा किचन का काम फिनिश हो जाएगा। और जब तक मैं फिर मतलब उसके बाद मैं फ्री हूँ, बस मनीष का वेट करना है उसके बाद मुझे। वैसे किसी की बैटिंग आ जाए फिर गायब हो जाएंगे। भाई आउट क्यों नहीं कर रहा? तो बस यहाँ पे मतलब सारे काम निपट गए थे मेरे। उसके बाद में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने बोला कि चलो मैं भी खेलती हूँ आप लोगों के साथ जब तक पापा आते हैं। तो फिर मैं भी इनके साथ खेलने लगी थी और मज़ा भी आ रहा था खेलने में। हुआ क्या कि जब मनीष आए ना, फिर वो भी खेलने लगे। मेरे को खेलते देखा तो बोले कि ला मैं बॉलिंग करता हूँ। तो हम लोगों ने इस तरह से मतलब पूरा मज़ा किया, काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगा। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं ना भाग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे को रन आउट करके दिखाओ, मैं भाग के अपने रन लेती हूँ।